वेलकम बैक टू 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज और आज है हमारा 6th डे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इडियम से, फिर हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की और एंड में बात करेंगे वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स की। तो आज का पहला हमारा इडियम है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, जिसका मतलब होता है पहले सोचो फिर बोलो। यहाँ पर एग्जाम्पल है हे लिसन, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बात करने से पहले आप सोच लें कि आप सही बात कर रहे हैं या नहीं। अगर आप गलत बात कर दे तो फिर आप बाद में पछताएंगे। तो इसीलिए इंसान को पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया थिंक बिफोर यू स्पीक। सेकंड हमारा इडियम में बुरी खबर तेजी से फैलती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल है व्हेन ही गॉट सिक, जब वो बीमार हुआ, द होल स्कूल केम इन 1 आवर, पूरे स्कूल को 1 घंटे में पता चल गया कि वो बीमार है। तो इसका मतलब बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, जो बुरी खबर होती है वो बहुत ही जल्दी फैलती है। थर्ड एग्जांपल है, हम सबको मालूम है कि नो पेन नो गेन, जिसका मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर एग्जांपल है यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको लाजमी मेहनत करनी चाहिए टू पास एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए। नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह चौथा हमारा इडियम है छोटी छोटी बातों पर बहस करना या बात की खाल उतारना। इसके उदाहरण इसको कहते हैं डोंट स्प्लिट द हेयर, वी अग्रीड ऑन द मेन प्लान, हम लोग राजी हुए मेन आइडिया पर। नो नीड टू स्प्लिट द हेयर अबाउट माइनर डिटेल्स, अब बात की खाल मत उठा लो, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। तो डोंट स्प्लिट द हेयर होता है छोटी छोटी बातों पर बहस करना, बाल की खाल उतारना। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है फटना या गुस्सा होना। अब देखिए द बिल्डिंग ब्लू अप, जो बिल्डिंग है वो फट गई, जहां से धमाके से फट गई। आप यूं कह सकते हैं ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू। अब ही ब्लू अपॉन मी, वो मुझ पर गुस्सा हो गया। तो ब्लो अप के दो मतलब होता है कोई चीज फटना या गुस्सा होना। पास आउट के भी दो मतलब है, पास आउट जो कि फ्रेजल वर्ब है, तकसीम करना या बेहोश हो जाना। अब सबसे पहले हम तकसीम करने की बात करते हैं। द टीचर पासिस आउट द एग्जाम पेपर, जो टीचर है वो एग्जाम पेपर्स को बांटती है, तकसीम करती है। अब इसी को हम बेहोश होने के एग्जांपल में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो इन दिस हीट, अगर मैं इस गर्मी में बाहर जाता हूँ, आई माइट पास आउट, शायद मैं बेहोश हो जाऊं या हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है। तो पास आउट का मतलब होता है तकसीम करना या बेहोश होना। जो तीसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है अचानक से तलाश करना या अचानक से या किसी चीज को तलाश करना। फॉर एग्जांपल आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड यस्टरडे, मैं अचानक से अपने दोस्त से कल मिला। तो केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मुलाकात करना। अब लास्ट है हमारा कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है ख्याल आना, सोचना। अचानक से कोई ख्याल आ जाना, अचानक से कोई सोच आ जाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई आइडिया अचानक से आ जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कम अप विद। अब एग्जांपल देते हैं कैन यू कम अप विद न्यू आइडिया, क्या आप नए आइडिया के साथ आ सकते हैं, कोई नया आइडिया सोच सकते हैं। तो अभी हमने बात की इडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की, और अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की और वोकैबुलरी की। तो अब बारी है स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी की। पहले हम 5 वोकैबुलरी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना। फॉर एग्जाम्पल ऑल क्लोथ्स वर स्कैटर्ड, सारे कपड़े बिखरे हुए थे। सेकेंड है नॉट। नोट का मतलब होता है सर झुकाना, और नोट हम उस वक्त में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा कि आप समझ रहे हैं आर्यभट्ट, और मैंने कहा और मैंने हाँ में हाँ मिलाई, सर हिलाया, इसके लिए हम कहते हैं नॉट। थर्ड वर्ड है रस्टी। रस्टी का मतलब होता है जंग आलूदा होना, जंग लग जाना। द आयरन इज रस्टी, मतलब लोहे को जंग लगा हुआ है या जंग लगा हुआ है। फोर्थ वर्ड है स्मार्ट टैलिक। स्मार्ट टैलिक का मतलब होता है होशियारमंद होना, जिसका मतलब होता है ढेर होशियार, ज्यादा होशियारी करना, उसे कहते हैं स्मार्ट टैलिक। शी इज बिकमिंग स्मार्ट टैलिक, वो ढेर होशियार बन रही है। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है रेयरिंग टू। रेयरिंग टू का मतलब होता है पुरजोश होना या बेताब होना। सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस रेयरिंग टू। रेयरिंग टू के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल है आई एम रेयरिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं पुरजोश हूँ, मैं ख्वाहिशमंद हूँ या बेताब हूँ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह शी इज रेयरिंग टू गो ऑन द ट्रिप, वो पुरजोश है, बेताब है ट्रिप पर जाने के लिए। मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि
ही इज रेडिंग टू प्ले क्रिकेट, वो बेताब है या बहुत ही ज्यादा पुरजोश है, खुश है क्रिकेट खेलने के लिए। अब सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा रूमर हैज इट, जिसका मतलब होता है उड़ती उड़ती खबर आना, कहा जाता है, या अफवाह है कि, फॉर एग्जाम्पल अफवाह है कि वो मर चुका है, या उड़ती उड़ती खबर आई कि वो जा चुका है। इस तरह की सेंटेंसेस के लिए आप इस्तेमाल करना है रूमर हैज इट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है रूमर हैज इट, उड़ती उड़ती खबर मिली या अफवाह है, ही इज गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रहा है। इसी तरह रूमर हैज इट दे आर मूविंग अब्रॉड, अफवाह है, उड़ती उड़ती खबर है, या ये कहा जाता है कि वो बाहर मुल्क जा रहे हैं। तो आज की हमारी 6 डे में हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, वोकैबुलरी डिस्कस की, इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी हमने डिस्कस की।